नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तारीख को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुका है। आप कन्या पूजन आपको कब करना चाहिए, कन्या पूजन की क्या विधि है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, नवरात्र में जब तक यदि आपने कन्या पूजन नहीं किया, हवन नहीं किया, तब तक आपका व्रत सफल नहीं माना जाता है। व्रत पारण का समय जानेंगे, पूरे शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं व्रत पूजा अनुष्ठान बिना पूजा कन्या के पूजा आखिरकार क्यों होता है। तो नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। नवरात्रि में किसी भी दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन सबसे उत्तम होता है। कन्या की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि, मुहूर्त और नियम। अष्टमी नवमी के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। सबसे पहले कन्या पूजन में आपको क्या करना है। कन्याओं को एक दिन आपको आमंत्रित करना है, यानी आप अष्टमी को कन्या खिलाने जा रही हैं तो सप्तमी को ही कन्याओं को आमंत्रित कर दीजिए, जिससे वह सुबह ही आ जाएं। कन्याओं के आने के बाद जल हो या फिर दूध हो, उससे आप पैर धुला सकते हैं। पैरों को पोंछिए, उसके बाद आप सभी कन्याओं को बैठाएं और उनके मस्तक पर लाल चंदन या फिर कुमकुम का तिलक लगाइए। श्रद्धा अनुसार कन्याओं को चुनरी भी उड़ाइए। अब कन्याओं को भोजन भी कराइए। भोजन में पूरी, चने की सब्जी और हलवा होना ही चाहिए। दक्षिणा दीजिए, उपहार दीजिए। कन्याओं को पैर छूकर माता रानी का जयकारा लगाकर विदा कीजिए। माता रानी का ध्यान अवश्य करिए, क्षमा प्रार्थना भी मांगिएगा। लेकिन अष्टमी नवमी में कन्या पूजन का मुहूर्त क्या होगा। अगर 30 सितंबर को आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो सामान्य रूप से 9:12 से 10:41 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं 10:41 से 12:11 तक लाभ उन्नति मुहूर्त प्रारंभ रहेगा। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त जो है वो 12:11 से 1:40 तक रहने वाला है। हालांकि हम आपको बताएंगे कि 12 बजे से पहले ही कन्या पूजन कर ले। हवन पूजन 12 बजे से पहले हो जाए तो बेहतर है। वहीं 1 अक्टूबर को नवमी का मुहूर्त रहेगा। अगर आप अष्टमी को व्रत रख के नवमी को हवन करके कन्या पूजन करते हैं तो वो मुहूर्त भी आप देख लीजिए। सुबह 8:06 से रहेगा व वहीं शाम 6 बाद में 10वीं तिथि लग जाएगी, इसलिए आपको पहले ही 9वीं तिथि तक ही खिला देना है, कन्या पूजन कर लेना है। उन्नति मुहूर्त जो है वो 6:14 से सुबह 7:43 तक होगा और 7:43 से 12 बजे तक सर्वोत्तम मुहूर्त होगा। 10:41 से 12:10 तक शुभ उत्तम मुहूर्त माना जाएगा। कन्या पूजन का नियम क्या है। नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन के अधूरी मानी गई है। इस दिन आप लोगों को किसी भी समय में कन्या पूजन यदि होता है, अष्टमी नवमी खास मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 साल तक ही कन्याओं को पूजन कराना अति पुण्यता कराया होता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी, जो भैरव बाबा के रूप में होते हैं, उनको आपको बुलाना होता है। 9 कन्या और एक बालक को पूजा करना काफी शुभ माना जाता है, तो ऐसा ही आप करिएगा। 9 कन्या हो, एक छोटा बालक हो, बस उसी की पूजा करनी है। कन्या पूजन करिए, भोजन खिलाई है, जो उपहार दक्षिणा देना चाहते हैं उसको दीजिएगा। अष्टमी नवमी दोनों ही दिन पर कन्या पूजन होता है। आपके घर पर, आपके यहाँ पर जिस दिन कन्या पूजन होता हो उसी दिन कन्या पूजन करिए। सप्तमी को व्रत रख के अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो कर सकते हैं। अष्टमी को व्रत करके नवमी को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त तिथि मैंने आपको बता दी है। आप नई अपडेट के लिए और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।